हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरुंग में। आजकल हम एनसीईआरटी कर रहे हैं अभी, तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8th का 3rd चैप्टर। फर्स्ट और सेकंड भी मैंने करा दिया है, आप लोग प्लीज़ उसके नोट्स ज़रूर देखिएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप लोग नोट्स डेली रिवाइज़ कर रहे होंगे और नोट बना भी रहे होंगे। अब तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, ताकि मैं और भी आप लोगों को कंटिन्यू जो है नोट्स बताती रहूं। एग्ज़ाम से जुड़ी हुई चीज़ें, करंट अफेयर्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स भी हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसमें एनसीईआरटी में भी सपोर्ट रखिए, तो आगे भी आप को और चीज़ें अच्छी बेहतर मैं कोशिश करती हूँ बेहतर करूँ और अच्छे से आप लोगों को बताऊँ। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं बच्चे उन लोगों को ज़रूरत हो सकती है, कुछ ना कुछ तो हेल्प ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग शेयर ज़रूर करें। तो हमारा चैप्टर है खनिज और शक्ति संसाधन। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो, वह एक खनिज है। खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि मानवीय हस्तक्षेप यानी कि मानव के बिना किसी भी छेड़छाड़ के जो है वो अपने आप स्वयं ही निर्मित होते हैं। वे भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों यथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने खनिज के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे शैल के बारे में। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन वाले एक या एक से अधिक खनिजों का समूहन है। यद्यपि 2800 यानी कि 2800 से अधिक खनिजों की जो है पहचान की गई है। खनिज के प्रकार हैं। पृथ्वी को 3000 मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि पृथ्वी को जो है 3000 से ज़्यादा, ठीक है, मुख्यतः तो अभी 3000 ही बताया गया है जो डाटा है, धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है धात्विक, ये जो है लोह खनिज भी होते हैं और अलोह खनिज भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो पहला है धात्विक। खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है। धातुएं कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं और जिनमें चमक की विशेषता होती है। एग्जाम्पल है लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क, ठीक है। धात्विक खनिज लोह और अलोह दोनों हो सकते हैं, जिससे मैंने आप लोगों को भी बताया था। तो जो लोह खनिज हैं उनके एग्जाम्पल हैं लोह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, जो है इनमें लोहा होता है, और जिनमें लोहा नहीं होता है उनको कहते हैं अलोह खनिज। तो उनके एग्जाम्पल है सोना, चांदी, तांबा, शीशा, इनमें जो है लोहा नहीं होता है, ठीक है। अब है अधात्विक खनिज। खनिजों में ये धातुएं नहीं होती हैं। इनमें चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों के उदाहरण होते हैं, ठीक है। इसके उदाहरण है ये खनिज। ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम अधात्विक खनिज हैं। तो अधात्विक कौन से हैं? कोयला और पेट्रोलियम, ठीक है। अब आता है खनिजों का खनन। पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है, यानी कि पृथ्वी की सतह के अंदर जो दबी हुई शैलें हैं उनमें से जो खनिजों को बाहर निकालने की जो क्रिया की जाती है, काम किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? खनन, ठीक है। अब है वितरित खनन। पृष्ठीय स्तर को हटाकर, यानी कि बड़े पत्थरों को हटाकर निकाले जाते हैं, उसको वितरित खनन कहते हैं। कूपकी खनन अधिक गहराई में स्थित खनिजों को निकालने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको कूपकी खनन कहा जाएगा। अब आता है प्रवेधन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, यानी कि ज़मीन के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए जो है
गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेधन कहते हैं। नेक्स्ट है आखनन। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। नेक्स्ट है खनिजों का वितरण। खनिज विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं। शैल 3 प्रकार के होते हैं, ये आगे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आग्नेय शैल, कायांतरित शैल, अवसादी शैल। नोट्स थोड़े बड़े हो सकते हैं, लग सकते हैं आप लोगों को, लेकिन ये है कि एनसीईआरटी के नोट्स इस तरीके से बने हुए हैं कि आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स में सिर्फ बहुत जो अलग से होगा, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया होगा, उसी के नोट्स बनाए जाएंगे। इसमें मैंने स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी को मद्देनज़र रखते हुए ही ये नोट्स रेडी किए हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एवरी एग्ज़ाम में क्या है कि एनसीईआरटी जो है ना, स्पेशली ज्योग्राफी की ही वहीं से ही नोट्स, जो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। आप चाहें तो पीवाईक्यू देखेंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब आता है धात्विक खनिज। आग्नेय और कायांतरित शैल समूहों जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों में अवसादी शैल पाए जाते हैं, ठीक है। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा। ये आप लोगों को अच्छे से नोट करने हैं, यहाँ पर ये निक्षेप है। अब आता है यूरोप। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज, निकेल पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं उत्तर अमेरिका। ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियम शील्ड, ऑपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखला में लौह अयस्क, सोना, यूरेनियम और तांबा, चांदी, सीसा के विशाल निक्षेप हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डाइवर्ट होके मॉडरेट करके कभी कभी सेंटेंस बना के आप लोगों को ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये आप लोगों को एग्जाम्पल के साथ ही बताया है। अगर कभी मेंस में अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, मेंस में तो सारे लॉन्ग ही क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे अगर इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे इस तरह के पॉइंट आप लिख सकते हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ इनको नॉलेज है, काफ़ी अच्छी बारीकी से नॉलेज है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल लिखना भी। अब है दक्षिण अमेरिका। ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। सोना, चांदी, जस्ता, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम और हीरा के विशाल निक्षेप हैं, ठीक है। यहाँ पे याद रखेंगे आप। अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यह हीरा, सोना और प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। ये वर्ल्ड की बात की जा रही है यहाँ पर, वर्ल्ड में जो है अफ्रीका, ठीक है। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट पाए जाते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ना यहाँ पे दिए गए हैं, या आप पीवाईक्यू देखेंगे वहाँ पे भी आप लोगों को मिलेंगे कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं या ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को। अब है ऑस्ट्रेलिया। यह बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह सोना, हीरा, लौह अयस्क, टीन और निकेल का अग्रणी है, उत्पादक है, ठीक है। याद रखेंगे आप। काफ़ी चीज़ें सब में सिमिलर हैं, लेकिन जो अलग हैं तो वो आप लोगों उसको नोट कर लीजिएगा। अब है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे आप लोगों का जो 3rd चैप्टर है एनसीईआरटी का वो फिनिश होता है, ज्योग्राफी का। कल हम 4th चैप्टर करेंगे कृषि। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसको हम अच्छे से कल समझेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग प्लीज़ नोट को जो है नोट करिए, उनको बनाइए और जो है रिवीज़न भी करते रहिए। तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।